to my channel. So during this lockdown, I shared a lot of recipes with you all. But during the cooking, I always used to think कि ये recipes healthy हैं कि नहीं और इन्हें बनाना चाहिए कि नहीं. But खाना तो बहुत enjoy किया. After few days, I realized कि हम सबका वेट बढ़ रहा है. तो फिर थोड़ी कुकिंग कम हो गई और एक्सरसाइजेस शुरू हो गई. बट ऑल द टाइम माई किड्स वर आस्किंग फॉर मोर स्नैक्स एंड मोर ऑफ दीज रेसिपीज. सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक हेल्दियर ऑप्शन ढूंढा जाए. और फिर मैंने सोचा कि खाना भी बन जाए और ऑयल भी कम लगे. तो इसके लिए मैं ले आई एक एयर फ्रायर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ. So let me show you this air fryer and let's unbox this air fryer and see what all we can try with this air fryer. चलिए अब इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है. तो चलिए इसको अब मैं खोल रही हूँ. तो अब इसको खोलते हैं. तो सबसे पहले इसमें से निकल के आई है ये रेसिपी बुकलेट. एंड अब ये एक वायर मेश है. अब इसे निकालते हैं कार्डबोर्ड को. एंड इसके अंदर है मेरा एयर फ्रायर. तो अब निकाल लिया मैंने बॉक्स से मेरा एयर फ्रायर. सी दिस इज द टेम्परेचर कंट्रोल. सो अराउंड 180 डिग्री. एंड इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि आप बेकिंग के लिए कितना यूज़ करेंगे एंड नॉन वेज के लिए कितना यूज़ करेंगे. एंड आई थिंक दिस इज द टाइमर. जो टाइमर आप सेट कर देंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा. एंड दिस इज द टेम्परेचर कंट्रोल स्विच जो आप सेट कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस कंपार्टमेंट. एंड आई थिंक ये कार्डबोर्ड है जिसे मैं निकाल दूंगी. सो दिस इज द कंपार्टमेंट जिसमें आप अपना फूड डालेंगे. और अब इसमें से मैं ये निकाल देती हूँ. तो इस बटन को प्रेस करके हम इसे निकाल लेंगे ऐसे. एंड अब इसके अंदर हम ये ग्रिल डाल देंगे. ये जो मैंने दी थी वायर मैश सॉर्ट ऑफ थिंग. तो ये वायर मेश में आप देखिएगा कि ये एक छोटा सा उठा हुआ पार्ट है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही पार्ट है. तो उसे हमें फिट करना होगा. एंड सी ये अच्छे से सेट हो गया है इसके अंदर. जो भी आप कुकिंग आइटम्स हैं इसके ऊपर वायर मेश के ऊपर डाल सकते हैं. फिर इस बटन को प्रेस करके इसे आप इसमें सेट कर सकते हैं. एंड आफ्टर सेटिंग इट लाइक दिस आई थिंक इट विल गो इनसाइड द एयर फ्रायर और ऐसे बंद हो जाएगा. एंड यू कैन डू द टेम्परेचर सेट हियर एंड द टाइमर. And let's try some of the recipes given in this booklet. इसमें काफी सारी recipes हैं, but today I'm going to try some normal recipes, some frozen food, some French fries, and maybe I'll try some bread rolls in it. So today I'm going to try only veg recipes, and then one day we'll try the non-veg recipes. So let's go to the kitchen and try out the recipes. So friends, मैंने ये around 200 ग्राम फ्रेंच फ्राइज काट लिए हैं. मैंने इनको बहुत पतला नहीं काटा है, थोड़ा मीडियम साइज में इतना ऐसे काटा है. और अभी ये फ्रेश कटे हुए हैं. आई हैव नॉट टेकन फ्रोजन फ्राइज बिकॉज आई वांट टू ट्राई रियल वंस. एंड देन इसमें मैं थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ, अराउंड 1 स्पून ऑफ ऑयल, सो दैट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो देखते हैं कैसे बनते हैं. तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी. आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, एनी टाइप ऑफ ऑयल यू यूज़. सो एज यू कैन सी ये 160 है और इसके बीच में 180 डिग्रीज पे मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया है. फॉर द फ्रेंच फ्राइज यू नीड अराउंड 180 डिग्री. पहले मैं इसका फ्रेंच फ्राइज इसमें डाल देती हूँ, फिर टाइमर अराउंड 20 to 25 मिनट्स सेट कर देती हूँ. तो अब इसमें हम स्प्रेड कर देंगे फ्रेंच फ्राइज को. around 200 grams of French fries.
एंड अगर फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज लें तो अराउंड कम टाइम लगता है, बट ये इसमें 20 से 25 मिनट्स लगेगा. नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट इनसाइड. ओके, आवाज़ आ रही है थोड़ी. देखिए 5 मिनट बाकी हैं और मुझे लग रहा है काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं. चलिए और 5 मिनट छोड़ देते हैं. तो देखिए अब ना ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म होने वाला है एंड ये अपने आप 0 पे जैसे ही पहुंचेगा ये एयर फ्रायर बंद हो जाएगा. अब इसको खोल के देखते हैं. वाओ, काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं और गरम तो है, तो मैं एक टोंग से ट्राई करती हूँ. चलिए टच करके देखते हैं. यस, वेरी क्रिस्पी. पक भी गए हैं. अब इसे निकाल लेते हैं हम. नाउ इस पे हम थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं एंड ये हम सर्व करेंगे टमाटो सॉस एंड ग्रीन चटनी. वेरी टेस्टी एंड क्रिस्पी. जैसे फ्रेंच फ्राइज को होना चाहिए वैसे ही है और एकदम भी ऑयल नहीं लग रहा है इसमें. नेक्स्ट रेसिपी आई एम गोइंग टू ट्राई इज दिस फ्रोजन चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स. एंड ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और पार्टी स्नैक, बहुत ही अच्छा पार्टी स्नैक है. तो लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसे बनते हैं एंड हम गिल्ट फ्री इसको खा सकते हैं कि नहीं. ये है हमारे चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स और इसमें हल्का सा, बहुत ही हल्का सा 1 टीस्पून ही होगा या आधा टेबल स्पून, आप देख सकते हैं. मैं हल्का सा डाल रही हूँ ऑयल, सो दैट यू नो फर्स्ट टाइम है, और मिक्स कर रही हूँ. और अब इसे मैं डाल दूंगी हमारे एयर फ्रायर. टाइम इज अराउंड 8 to 10 मिनट्स एंड फॉर 200 to 200 ग्राम्स. तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स के करीब ले लिए हैं पोटैटो बाइट्स. इसे अंदर घुसा देते हैं 200 पे. सो हम 12 मिनट्स के लिए टाइमर सेट कर देते हैं. 5 मिनट्स हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं निकाल के देखती हूँ कि क्या हाल है. ओह वाह, नाइस. अभी और 5 मिनट इनको अंदर रखते हैं. तो ये हो गया हमारे पोटैटो बाइट्स का बजर बज गया. अब हम खोल के देखते हैं कि ये बने हैं. ओह वाह, काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में. तो देखते हैं कैसे बने ये. ब्राउन एंड क्रिस्पी. तो मैं एक लेती हूँ विद टमाटो केचप एंड ट्राई करती हूँ. तो ये है चिली गार्लिक पोटैटो बाइट विद टमाटो केचप. वेरी टेस्टी. और बिलीव मी गाइस, जो डीप फ्राइड का टेस्ट आता है ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है. ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा कच्चा है या टेस्ट खराब है. इट्स एक्चुअली वेरी यमी and crunchy. So friends, let's try some bread rolls in the air fryer. देखते हैं कैसे बनते हैं. और इसके लिए मेरे पास थोड़ी ब्रेड है और कुछ मसाला मैंने ऑलरेडी बना के रखा था आलू का. तो उसकी स्टफिंग करके पहले हम बना लेते हैं ब्रेड रोल्स एंड देन वी विल फ्राई इट इन द एयर फ्रायर. आई एम टेकिंग सम ब्रेड स्लाइसेस एंड ये मसाला मैंने पहले ही बना दिया था और इसमें मैंने थोड़ा पानी लिया है. तो अभी साइड्स कट कर देते हैं इसकी ब्रेड की एंड देन लेट अस डिप इट इन दिस वाटर. पानी निकाल लेते हैं और थोड़ा मसाला लेते हैं. मुझे लगता है इतना मसाला काफ़ी होगा. एंड इसको दबा के ब्रेड रोल्स
का शेप दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑयल, एक्चुअली ब्रश से भी आप लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में ले लिया है और हल्का हल्का, इसे आप देख सकते हैं, हल्का सा कर रही हूं, जस्ट लाइक अगर आप ब्रश यूज करें तो। एंड दिस, तो चारों को मैंने हल्का सा ऑयल ब्रश कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट इनसाइड। तो अब निकालते हैं इसको और देखिए, ओह वाओ, काफी ब्राउन हो गए हैं। मैंने इसका टाइमिंग अराउंड 25 to 30 मिनट्स रखा था। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये बन गए हैं हमारे ब्रेड रोल्स। अब मैं इसको कट करके देखती हूँ, काफी गर्म है इसलिए मुझे कट करके ही खाना पड़ेगा। देखिए, crispy, and let me try it with the tomato sauce. So let me try this and tell you कैसा टेस्ट है इसका। वेरी क्रिस्पी, क्रंची, गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स। अब लेट मी ट्राई दिस विथ चटनी, green chutney and yum. You must try this guys. यूजुअली जब आप ब्रेड रोल बनाते हैं तो एक तो बहुत ऑयली होते हैं और उसे आप जब थोड़ी देर तक रख देते हैं तो वो काफी सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। बट ये ब्रेड रोल्स मैंने बना के काफी देर तक रखे और ये काफी हार्ड और क्रिस्पी थे और ऑब्वियसली ऑयल नहीं था तो हेल्दी भी थे। तो आई थिंक इट इज अ मच हेल्दी ऑप्शन एंड मच बेटर देन द डीप फ्राइड ऑयली ब्रेड रोल्स. So friends, I hope you enjoyed today's vlog. I hope you enjoyed the recipes, and in the next video we will try out more veg and non-veg recipes, and I'll also tell you how to maintain your air fryer and keep it clean. So till we meet again, keep smiling and keep safe at home.